जो राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। That was also not applicable on Jammu and Kashmir. गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन नॉट एप्लीकेबल। रिजर्वेशन टू एसटी, आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं एससी एसटी एससी एसटी, कहां चुप रहे सब? कहां क्यों नहीं बोल पाए एसटी के रिजर्वेशन के बारे में? क्यों नहीं बोल पाए गुजर बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में? मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि नहीं सिर्फ आर्टिकल 370 आया, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड लॉट एंड बैड लॉट, कैसे चीजें चेंज करती हैं। आर्टिकल 370 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से 1954 में 35A लाया गया और 35A को प्रेसिडेंशियल असेंट जो दिया गया दैट वाज देन विदाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल बहुत चर्चा होती है डेमोक्रेसी की, आजकल बहुत चर्चा होती है प्रजातंत्र की। आप 370 में 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक नहीं करते हैं, बाईपासिंग दी यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। वह 35A लागू हो गया और वह 35A क्या था? वह 35A डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, हु विल बी दिस स्टेट सिटीजन, और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में 2 विधान हो गए थे, 2 प्रधान हो गए थे, 2 निशान हो गए थे। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो POK से आए हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए, वह शरणार्थी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आप देखिए व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ आर्टिकल 370। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई और मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान ने क्या क्या जर्नी देखी है वो हमको समझना चाहिए। 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu Kashmir, which includes Prevention of the Atrocities Act, Human Rights Act. Atrocities of Human Rights वो भी इंक्लूडेड नहीं था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पॉक्सो वॉज नॉट इंप्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वुमेन प्रॉपर्टी राइट वॉज नॉट इंप्लीमेंटेड, जिसके सबसे बड़े वोकल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। दैट वॉज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। और आपको जानकर के यह भी आश्चर्य होगा कि अगर कश्मीरी बहन किसी नॉन कश्मीरी से शादी हो जाए तो वह भी प्रॉपर्टी राइट से वंचित हो जाती थी। यह स्थिति आकर के खड़ी। और जो राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। दैट वाज आल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन नॉट एप्लीकेबल। रिजर्वेशन टू एसटी, आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं एससी एसटी एससी एसटी, कहां चुप रहे सब? कहां क्यों नहीं बोल पाए एसटी के रिजर्वेशन के बारे में? क्यों नहीं बोल पाए गुजर बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में? मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हमारे यहां इस देश में 3 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे,
वो यहां आकर के प्रधानमंत्री बने। I.K. गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर प्रधानमंत्री बने। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था। वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था। यह आर्टिकल 370 की देन थी, जिसके बारे में अभी भी लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए। वो आर्टिकल 370 क्या देता था? यानी वो पंचायत का चुनाव न लड़ सके, विधानसभा का सदस्य न बन सके, विधानसभा में वोट न दे सके। दे वर नॉट अलाउड टू गिव वोट्स। ये स्थिति आकर के खड़ी थी और ये आर्टिकल 370 के तहत हम लोगों को देखने को मिला। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया और उनको कहा गया कि आपको यहां पर हम जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे उपसभापति जी कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी का अधिकार था, बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वो एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि कानून को की धज्जियां इस आजाद भारत में, अगर हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स की चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है। ही विल नॉट गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, ही विल नॉट गेट एडमिशन इन इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ही विल नॉट गेट एनी रिजर्वेशन फॉर एनी सर्विसेज इन जम्मू कश्मीर। यह स्थिति ला करके खड़ी की। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट, and at the good lot on 5th of August 2019 abrogated Article 370। जो राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। That was also not applicable on Jammu and Kashmir। गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन not applicable। रिजर्वेशन टू एसटी, आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं एससी एसटी। कहां चुप रहे सब? क्यों नहीं बोल पाए एसटी के रिजर्वेशन के बारे में? क्यों नहीं बोल पाए गुजर बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में?